की जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे गुजरात में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, हिमाचल और गुजरात के एक साथ आएंगे नतीजे। कांग्रेस ने लगाए चुनाव को लेकर भाजपा पे आरोप। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ ही घोषित होंगे। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। पहले चरण के लिए अधिसूचना 5 नवम्बर को और दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 10 नवम्बर को जारी की जाएगी। पर अब इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, और भाजपा पे जम के आरोप लगाए हैं। देखिए, तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं गुजरात में जाके यहाँ तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? लेकिन आज आप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट आया और संकल्प गिना रहे हैं, आप कितने आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लेकर? क्योंकि अभी तक परसेप्शन यही बन रहा है कि आम आदमी पार्टी वहाँ कड़ी टक्कर दे रही है। चीफ मिनिस्टर कहाँ बन रहा है ये परसेप्शन? आपके स्टूडियोज में बन रहा हो तो बन रहा हो। गुजरात की असलियत आप वहाँ आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। गुजरात में ग्राउंड पे कहीं इस पार्टी का नाम नहीं है। आप लोग चलाए जा रहे हैं। हो सकता है कहीं से इशारा होगा ये नाम चलाने का। लेकिन आप कांग्रेस कितनी आश्वस्त है? आप लोग भी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे वर्कर, हमारे नेता वहाँ मिलकर संघर्ष पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। कोविड के वक्त सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय कोई पार्टी थी गुजरात में भी, जैसे कि बाकी देश में, वो कांग्रेस पार्टी थी। कोविड के जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलवाने की अगर बात किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की। अभी मोरबी में जो दुखांतिका हुई उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई सक्रिय था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। चुनाव आयोग पे कोई संशय तो नहीं है? सवेरे ट्वीट किया आपने, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि पीएम पे विश्वास नहीं, ईवीएम पे विश्वास नहीं, एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, वो सारी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, वो हैं प्रधानमंत्री। बाकी संस्थाएं अपनी निष्पक्षता साबित करें। रेवड़ी के वक्त ज्यों ही प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी का नाम लिया, तुरंत सक्रिय हो गई चुनाव आयोग। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चुनाव आयोग चुप है, क्यों? न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।